सभी विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक रस। रस है जो अगर साधारण शब्दों में चंदा अर्थ करिए तो रस है तरल पदार्थ, जिवें गन्ने का रस, अंब का रस, फुल्लां का रस, नींबू का रस। पर जे साहित्य विच मुख तौर पर साहित्य के खेत्र च अगर गल करिए तो रस का अर्थ है सहजमई आनंद। बई जेड़ा अजिहा सहजमई आनंद जिसनू सहज रसीए पाठक या दर्शक जज्बिया के आवेश विच माणदे ने, उस विच अभेद हो जाते ने और अभेद हो के पल पल छिण छिण झूमदे ते सरूर दे विच आंदे। जो स्वाद अंदर आंदा है, जो रस अंदर पैदा होता है, ये उस रस की गल की है। और आपां उस रस की प्रक्रिया की भी गल करांगे, किवें वो स्वाद है जो अपने अंदर पैदा होता है। साहित्य के खेत्र दे विच इस दी गल है जो की जाएगी। भाई काल साहित्य के पढ़न सुनन तो या फिर नाटक ड्रामा वेखण तो पाठक या सरोतिया या दर्शकों नूं टूंबण वाला ते हलोरा देण वाला सहज स्वाद महसूस होता है, जेड़ा वही रस है। जिवें कोई हसी वाली चीज आपां सुन ली या वेख ली ते मन दे अंदर हासा पैदा हो जाएगा, हास रस पैदा हो जाएगा और अपना हासा निकल जाएगा। भाई इवें प्यार अंदरों पैदा होती है खिच, और किवें पैदा होती है, बंदा की वेखदा है, किहड़े भाव पैदा होंदे हैं, किहड़े इहनूं विचों एक सिस्टम है। जिवें किसी नूं आपां वेखिया, तस्वीर नूं आपां वेखिया या संसारक पद्धर ते अगर देखिए, जो प्रकृति नूं आपां वेखिए तो उसका आनंद माणदे, बड़ियां सोहणियां बड़ियां प्यारियां लगदियां, आपां नूं खिचदी है, स्वाद आंदा है ते उस आनंद नूं बंदा माणदा है। और अंदर है जो रस है उस रावत होने लग जाता है, नजारे आने लग जाते हैं। उसी रस की गल करनी है, किवें वो अंदरों पैदा होता है ते किवें वो बाहर तक आउंदा है। इस सारी प्रक्रिया का आपां सहज ही अध्ययन करांगे। साहित्य रचनावां की सहज शैली अते नाटकां की एक्टिंग तो पाठकों ते दर्शकों के मन विच जेड़ा मनुखी किस्म का परम आनंद छा जाता है, भाई वो रस है। भाई वही रस है। रस का जेड़ा मोढी है वो है भरत मुनि। भरत मुनि उसका मोढी है और भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखिया सी नाट्य शास्त्र, उनके अंदर रस का भी वर्णन है, दसिया गया है। इनका मोढी है जो भरत मुनि नूं मन्निया जाता है। इस बंदे ने सब तो पहला रस का संकल्प दिता। भाई रस का सुभाव हमेशा स्वाद ते आनंद देने वाला होता है। भाई स्वाद देवेगा, आनंद देगा। रस की प्रक्रिया, रस की सामग्री, इस बारे गल करते हैं। रस की प्रक्रिया की है? रस का संबंध साडे मन नाल है, मन नाल। उस लई एक मनोविज्ञानिक सच्चाई है। साडे मन विच कई तरह के जज्बात, हाव भाव, विचार निवास करते हैं। ये जज्बात ही भाव मनोभाव होंदे ने जिहड़े अपने अंदर है। साहित्यक वातावरण या किसी होर उकसाऊ कारणा करके साडे मन के अंदरूनी जज्बे है जिहड़े वो हलूणे जांदे ने, तां इह उत्तेजित होके साडे दिल ते जे छा जांदे ने, तां फिर असीं बाकी सारा कुछ भुला के जागे होए जज्बिਆਂ नाल एकमिक होके सोच स्वाद नूं माणदे हां। इहो ही रस है। भाई यही रस है। दुनियावी पद्धर ते आपां कोई भी है जी
मूर्त वेख ली कि अपने मन अंदर खिच पैदा होगी, आपां नूं एक वखरा जिहा स्वाद आण लग गया, आनंद आण लग गया, वेख के आप ही आप एक खुशी दी हलोरे देन लग गई, अपने अंदर रस पैदा हो गया, श्रृंगार रस पैदा हो गया, जिंदा भाव है प्रेम। उस दे बारे गां आपां गल करांगे, परंतु ये अंदरों किवें पैदा हुंदा है, अंदरों ही आपां ऐसियां मूर्तां नूं वेखदे हां और फिर अंदरों फिर निकल के बाहर तक इहदे विच उहनां दीयां सरीरक हरकतां वगैरह वो सब कुछ शामिल ने। तो जो जो आपां महसूस करते हाँ भाई, उन्हां सारी वो सारा ही रस दी सामग्री है। इस तरीके दे नाल रस है जो पैदा होंदा है। जिस तरह वख वख मनपसंद भोजन खा के स्वाद माणदे आपां, रसगुल्ला वेखिया आपां मूंह च पा लिया, उस नूं खाधा, मिठा मिठा स्वाद आ गया। ठीक है जी, आपां होर कोई भी जिवें कि नमकीन खाधा, एक नमकीन का स्वाद आ गया और आपां नूं एक आनंद जा आ गया। ये खाण पीण दे मामले साहित्य दे विच भी इवें ही हुंदा है। साहित्य दे जदों आपां माणदे हां तां स्वाद आ जांदा है, वो सहज आनंद आ जांदा है, रस सरावत होण लग जांदा है, ਉਹੀ रस है। हुण गल करदे हां रस दी समग्री दी। पहला अंदरों किवें पैदा होके बाहर आया उस दी गल कीती आपां, प्रक्रिया दी। हुण उस समग्री दी गल करांगे जो जो सहायक हुंदियां ने और फिर वो अंदरों बाहर दी तरफ करदियां ने। वो जिहड़ी पूरी प्रक्रिया दी जिहड़ी समग्रियां ने उस दी गल करदे हां। विभा अनुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, ये बड़ी ही प्रसिद्ध तुक है संस्कृत दी। इस तो भाव यह है कि विभा अनुभाव, विभा अनुभाव ते व्यभिचार विभचारी, ये सारे जिहड़े भावां दा संयोग है वो रस की निष्पत्ति करते हैं। किहड़े? विभाव अनुभव ते विभचारी, या जिन्हों संचारी भाव भी कहते हैं, आ मिल के रस की उत्पत्ति करते हैं। इन्हां दा संयोग है जिहड़ा वो ही रस नूं जागृत करता है। विभा अनुभव ते विभचारी, हुण इहदे बारे आपां गल भी करांगे गा भी की है। जिहड़ा विभाव है वो कारण है जिस कारण रस पैदा होया है। अनुभव, अनुभव वो कार्य है। विभाग कारण है, अनुभव कार्य है, और विभचारी है जिहड़ा वो सहकारी कारण है। भाई सहकारी कारण जिस कारण रस पैदा होता है। अगे होर विचार करांगे। हुण गल करते हैं स्थाई भाव की। स्थाई भाव मनुख दे अंतर मन च विद्वान अंतरीव वलवले। एक लाइन दे अंदर, एक वाक दे अंदर अगर मैं कहा तो यह आ होगा पंच लाइन है जिहड़ी मनुख दे अंतर मन च विद्वान जेड़े वलवले ने, जेड़े मनोभाव ने, वो स्थाई भाव है। भाई ये सारा तुसी महसूस करते हो, फिर जाके किथे रस है, आपां नूं स्वाद है जिहड़ा आंदा है। ते बस जिहड़ा महसूस कर रहे हो उसी नूं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी सी जिहड़े बूटा सिंह बराड़ जी दे गुरु जी, उन्होंने इस नूं संस्कृत ते हिंदी दे ग्रंथां विचों उल्था करके भारतीय काव्य शास्त्र लिखता पंजाबी दे विच। और ओही गल्लां ओही चीजां मैं तुहानूं दस रहा कि किवें रस पैदा होंदा है, किहड़े किहड़े भाव है जिहड़े है उस लई जरूरी ने। और सब तो जरूरी स्थाई भाव है वो आपां नूं पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर दे अंदर तुक आवेगी, आपां नूं तुक पछाण करके दसना इहदे अंदर किहड़ा रस है। जदों आपां नूं रस दा पता लग गया, फिर आपां नूं उस रस दा जिहड़ा स्थाई भाव है वो पता लग जाएगा। सीनियर सैकेंडरी दा पद्धर है इत्थे तक ही बनता है, और उन्हां नूं इत्थे तक ही पुछना बनता है। भाई
परंतु आप उस तो गांह भी चले जावांगे जेडे अनुभाव विवाद ते विचारी भाव है, इन्हां बारे भी गांह होनी लैसन दे विच चर्चा होएगी, ताकि इस तो भी आप जानू हो जिहदे पेपर वाला गांह होवे तां अपने कोल गांह तक वाला भी ऑप्शन होवे। स्थाई भाव नूं आपां समझ चुके हैं भाई, मनुख दे अंतर मन च विद्वान अंतरीव वलवला है जेड़ा मनोभाव है, स्थाई भाव है जेड़ा हर मनुख दे अंतर मन विच विद्वान रहिंदा है। भरत मुनि ने इन्हां सदीवी वलवलियां नूं तकनीकी शब्दावली विच स्थाई भाव कहा है। साहित्यकार इन्हां स्थाई भावां नूं अपने कला कौशल ते प्रतिभा ते बल नाल दर्शकों ते पाठकों तक पहुंचाता है। और मनोजगत ते यह स्थाई भाव साहित्यकार दे अपने हो सकते हैं। साहित्य च अंकित इतिहासक पात्र दे हो सकते हैं, उनके खुद दे हो सकते हैं, परंतु जो पाठक या श्रोता उन्होंने वेखदा है तो उन्होंने ग्रहण कर लेंदा है ते उनके अंदर जागृत हो जाते हैं। जिवें आपां फिल्मां नूं वेखदे, कोई रोना सीन आंदा है तो मन च जे रोण वाला मूड जा हो जाता है तो कई रोण भी लग जाते, हासे वाला आंदा है हास रस पैदा हो जाता है, अंदर मन दे विच खुशियां जियां होण लग जांदी और बंदा हसन लग जाता है। प्यार वाला सीन आंदा है, वो खिच है जिहड़ी, वो मुस्कुराहट है, वो अपनापन है, पैदा हो जाता है। यह रस ही है किवें वो जिहड़ा एक्टिंग करने वाला है और किवें वो साहित्यकार जी ने लिखिया है, आप उसनूं पढ़ते हैं या वेखते हैं, सुधारीकरण जा हो जाता है उनका, और आपां नूं वो रस वो स्वाद है जिहड़ा आण लग जाता है। उसी रस की गल है वो लगातार चल रही है बई अज दे लैसन च। स्थाई भाव तुर अंतर मन विच पक्के तौर ते रहिंदे हैं। ये साडे अवचेतन मन दे संस्कारां वांग हन जिहड़ा मौका मिलदियां ही जाग पैंदे ने। जदों मौका मिलिया, जिथे कोई सोहनी चीज वेखी, अपना मन च खड़ा पैदा हो गया, हासे वाली चीज होगी, हासा पैदा हो गया, दुख वाली दुख, जिथे वीरस की गल उत्साह आया, उत्साह पैदा हो गया। वख-वख गल्लां है जो ये साडे अवचेतन मन दे संस्कारां वांग हन जिहड़ा मौका मिलदियां ही जाग पैंदे हन। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिए तो आपां जिवें घड़े दे उत्ते, मिट्टी दे घड़े दे उत्ते जदों भिन्नी भिन्नी बरसात पैंदी है, छिट्टे पैंदे है तो खुशबू आती है, या कह दीए धरती के उत्ते जदों बरसात दीयां छिट्टां पैंदियां ने तो धरती दे विचों एक अजीब जी खुशबू आती है। ऐसे तरीके नाल जदों छिट्टा साहित्यकार पांदा अपने उत्ते तो अपने अंदर भी रस है जो पैदा हो जाता है। स्थाई भाव दीयां कुछ विशेषतावां ने। स्थाई भाव मनोभावां नूं लीन करदे ने, निक्के मोटे भावां नूं नष्ट नहीं हुंदे, नहीं होण दिंदे। सहजमई स्वाद दे सोमे है। स्थाई भाव ही विवाह आदक दे सहयोग नाल रस रूप दे विच बदलदा है। स्थाई भाव है ना जिहड़ा, वो ही रस रूप च बदलेगा। इसी कारण अगर गल चले तो गल चलदी है कि आ केड़ा रस है जी, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है, इहदे विच भाव केड़ा है, इहदे विच प्यार वाला भाव है, और वो प्यार वाला जिहड़ा स्थाई भाव है वो प्यार है, पर यह स्थाई भाव है, इहदे पिछे होर जिहड़ी सामग्री है वो की काम कर रही है, किवें वो स्टैप बाय स्टैप अगे चलता है। स्थाई भाव तो पार श्रृंगार रस है जिहड़ा अपने मन विच पैदा हो गया। ते आपां नूं पढ़दे ही पता लग जाना चाहिए किहड़ा रस है, और पता लग जाएगा। उस तो बाद किहड़ा भाव है वो आपां नूं ध्यान च ही रहेगा, आपां गौर कर लांगे उस ते वो मन च अपने आप, वैसे तो अपने आप पैदा होंदे, उसी गाना सुनते हो अपने आप पैदा हो जाता है। अगे उन्हां दी भी गल करांगे। आचार्य ने यह स्थाई भाव 9 मन्ने है भाई। एक रति जिन्हों प्यार आखदे ने, हासा, शोक, क्रोध, उत्साह, घृणा, आश्चर्य, भय, निर्वैध, वैराग जिन्हों आखदे ने, संत जिसनों कहा जाता है। ये 9 जेड़े ने स्थाई भाव ने भाई, जिस तो रस है जो पैदा होता है, रस पैदा होता है। यह स्थाई भाव काव रस की नींह हन
मुढ़ला कर्तव्य है ਸਾਹਿਤ ਦਾ। रस सिद्धांत ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਰਸ ਦੀ, ਵਿਭਾਵ, ਅਨੁਭਾਵ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਵ ਦੀ। ਵਿਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਟੁਕੜੇ करके देखिए तो विभाव बनेगा वी प्लस भाव, जिसका अर्थ है विशेष भाव। वर्णन कीतियां वस्तुआं, विषयां, घटनावां, नजारियां दी आदि द्वारा स्थाई भाव जाग के रसमई हो जाता है भाई। एक ही है विभाव है, एक विशेष प्रकार का भाव वर्णन कीतियां वस्तुआं, विषयां, घटनावां, नजारियां या स्थितियां द्वारा प्यार या होर कोई भी भाव हो सकता है, प्यार या आदि भाव स्थाई भाव जाग के, प्यार आदि स्थाई भाव जागते है, जाग के रसमई हो जाऊगा। केड़ा रस पैदा होता है भाई? वो उस विभाव तो शुरू होता है। वस्तु नूं वेख लिया, विषय नूं वेख लिया, घटनावां नूं, नजारियां नूं, स्थितियां नूं, उस नाल फिर स्थाई भाव जाग के अगे रसमई हो जाएगा, रस दे विच लीन हो जाएगा। उस नूं विभाव कहंदे है। विशेष भाव विशेष तौर पर भावां नूं उत्तेजित ते तिखा करने करके उन्हां दा ज्ञान करवाउंदे आ। विभावित दा अर्थ है विशेष तौर पर ज्ञान जां पछाण कराना। विशेष भाव विशेष तौर पर ज्ञान या पछाण कराना किवें होगी? वस्तुआं, विषयां, घटनावां, नजारियां, स्थितियां नाल होएगी भैया। विभाव जो भावां नूं गल ओही है, मैं बार बार की कहंदे हैं कि वख वख तरीके नाल समझा रहे हैं। पूर्ण तौर पर तुहानूं इह गल समझ आ गई होएगी कि भावां नूं विशेष प्रचंड ते उचेजित करे वो विभाव है, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਗृत ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? एक कारण है भाई। की है? कारण है, कारण बनेगी। इसमें कारण की है कि जो मनोभाव है वो पैदा हो रही है, कारण है भाई। विशेष भाव आप ध्यान रख लिया, आप कारण भी किस कारण पैदा हो रहा है वो विभाव होता है। जिवें आप पढ़ांगे आप वेखांगे पिछे कारण की है, जो कारण का पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा यही विभाव है, विशेष भाव है। दो तरह के हो सकते हैं भाई। एक तो आलंबन। आलंबन केड़ा होंदा है? जिन्हों आसरा कहते हैं, जिन्हों आधार कहते हैं। आलंबन का अर्थ ही होंदा है जिंदे आसरे, जिंदे आधार, जेड़ा बेस है। दूजा उद्दीपन, उत्पन्न करना। आलंबन ते उद्दीपन मनोविज्ञान के भी पढ़िया होगा भाई तुसीं, परंतु इत्थे रस दे विच पढ़ रहे हैं आप। आलंबन आसरा, आधार, उद्दीपन उत्पन्न करने वाला, ये दो चीजें है भाई। आलंबन है जेड़ा वो नाटक का नायक है, जेड़ा वो आलंबन विवाह है भाई, क्योंकि नायक है ना जेड़ा वो आसरा, आधार, सहारा होता है भाई। हीरो है जेड़ा वो की होगा? आसरा होगा, आधार होगा, सहारा होगा। आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म दे विच की होंदा है? आसरा, आधार, सहारा। आलंबन कौन होंदा है? हीरो ही होंदा है। अते विषय नूं उत्पन्न करने वाला कुदरती दिशा का वर्णन या तो कुदरती दृश्य है, उन्होंने वेख के वो कारण बनते हैं, जिन्ना कारण अपने अगे बई जेड़ा सिस्टम है चलता है, जेड़ा स्थाई भाव अगे जाके रसमई हो जाता है। या तो वो दृश्यों का वर्णन या फिर नायका की खूबसूरती का बयान। नायका की खूबसूरती नूं वेख के उत्पन्न हो जाते हैं, विभाव है जो उत्पन्न होंदे ने। ठीक है। ते आसरा आलंबन कौन है? वो है नायक। और उद्दीपन जड़ा उत्पन्न करे, नायक देखा उससे तो मोह को भाई प्रोग्राम शुरू हो गया। ठीक है। या कोई दृश्य देख लिया, प्रकृति दृश्य देख लिया, उसनों वेख्या उस उत्ते मोहित हो गया बंदा, वाह जी वाह। इथों की है? उद्दीपन उत्पन्न करने वाले ये भाव है।
इसी कारण दो च वंडे है, आलंबन ते उद्दीपन। इत्थे तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भाई दस सकते हो, उसनों आपां समझा दईए। और जो दोबारा देखना है तो तुसीं उसनों पिछे जाके दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डिंग वाले दोबारा देख लेंगे। हाँ जी, हुण आपां एक मिसाल लैने सब तो पहला, डूंगी आथण हो गई माहिया लत्थी संझ चुफेरवे। डूंगी आथण हो गई माहिया लत्थी संझ चुफेरवे। लोप हो गई चानण दी सरगी संगना होया हनेर वे। इतनी भी की देर माहिया इतनी भी की देर वे। लो जी, इतनी भी की देर वे, इतनी की भी देर वे। ये अपना जिहड़ा है बंद लिता है, इसमें एक बार दोबारा पढ़ो, इनू मारो, तुहानू आप ही पता लग जाएगा भाई ये किस तो संबंधित है। डूंगी आथण होगी माहिया, माही की गल आ गई भाई, माही की गल किस चाहती है, प्यार चाहती है या किस विच आंदी है, क्रोध चाहती है, उत्साह। इस पढ़ के संदर्भ च आपां देखना है भाई, डूंगी आथण होगी शाम होगी माहिया संझ चफेरवे। सारे पासे संझ पै गई, विच पच्छम दे सूही लांगड़ सूरज भी है जेड़ा वो उड़बाए। संगना होया हनेर वे, हनेरा है जेड़ा संगना हो गया। लोप हो गई चानण दी सग्गी, चानण सी जेड़ा लोप हो गया। संगना होया हनेर वे। अगले विच पच्छम दे सूही लांगड़ सूरज दिती खलेरवे, सूरज ने खलेर दिती। और लोप हो गई चानण दी सग्गी, चानण है जेड़ा वो लोप हो गया भाई। संगना होया हनेर वे, हनेर है जेड़ा वो संगना हो गया। इतनी भी की देर माहिया, इन्नी भी की देर है, इन्नी भी की देर है, आजा माहिया आजा, माहिया आजा। प्रोफेसर मोहन सिंह दी हैगी है भी रचना। हुण इस दे अंदर अगर आपां देखिए कारण की कारण ने भाई, इस विच जिहड़े कारण है, विवाह है जेड़ा, एक कुदरती दृश्य है, क्योंकि नायका ने इहदे विच वर्णन किया ही होया, कुदरती दृश्य का वर्णन किया है भाई। हनेरा हो गया, हनेरा हो गया, शाम हो गया, माहिए दी उड़ीक हो रही है, माहिया तू आ जा। तो इत्थों कुदरती दृश्य केड़े केड़े है, ओही कारण ने, ओही विवाह ने, उद्दीपन ने। आसरा किंदा है, माहिए दा है। आलंबन कौन है, माहिया नायक जिन्हें आना है, आलंबन हो है। और उद्दीपन कौन है, कुदरती दृश्य ने, क्योंकि इत्थे नायिका नहीं है, नायिका कुदरती दृश्य का वर्णन कर रही है, कुदरती दृश्य का इहदे विच आया भाई वर्णन होया। जिवें देखिए डूंगी आथण दृश्य हो गया भाई, शाम का वेला हो गया, सांझ का वेला हो गया, पच्छम की लाली चली गई, उड़ीक है। हुण आस है भाई माहिए दे आण दी। हुण इत्थे कारज की है, की कारज है, की अनुभव है, ये आपां गां अगले पड़ाव च देखांगे भाई, की कारज है, की अनुभव है। अनुभव के अंदर कारज है जो ओ आणगे भाई। नायिका है जो उसदे विच रोमांच आ रहा है, अखां विच जिहड़ी चमक है, बोलां विच जिहड़ी मस्ती है, अंगिक जिहड़ी क्रियावां हो रही ने, ओ अनुभव कारक तो संबंधी है। और संचारी भाव है, जिहड़ा संचार हो रहा है, संचार किस चीज का हो रहा है, संचार ये हो रहा है, शाम होगी माहिया आया नहीं, शाम होगी माहिया आया नहीं। उनके अंदर हुण मनोवृत्तियां पैदा हो रही है, किहड़ियां, उन्होंने याद आ रही है, उसनूं चिंता हो रही है, उसनूं शंका हो रही है, उन्होंने पछतावा हो रहा है, मैं जान क्यों दिता, वापस क्यों नहीं आया अजे तक। ये सारे की है कि संचारी भाव है। अगे होर इन्हां बारे आपां पढ़ांगे। अजीही कला समग्री नाल स्रोते दे दिल विच मौजूद स्थाई भाव है जिहड़ा, इस दे नाल अपने मन विच स्थाई भाव की जागे है, प्रीत सरगर्म हो गई है। पढ़न तो ही पता लग गया, देखो प्रीत के भाव पैदा हो रहे हैं पढ़न तो ही। जिवें ही तुसीं पढ़ोगे प्रीत का भाव अंदर प्रेम है जिहड़ा जागृत हो जाएगा। इत्थे भी देखो आ रहा है, डूंगी आथण होगी माहिया लत्थी संझ चुफेरवे, विच पच्छम दे सूही लांगड़ सूरज दिती खलेरवे। लोप हो गई चानण दी सग्गी संगना होया हनेरवे। इतनी भी की देरी माहिया इतनी भी की देरी वे। कि ये प्रेम है, ये सारे का सारा अंदर जो आप देखो कैਵੇਂ प्रक्रिया कैਵੇਂ चली, प्रक्रिया एवं चली, अंदरों अपने रस कैਵੇਂ पैदा होया। हुण उस नायिका के थां ते अपने आप को खड़ा करके देखो अंदर कैਵੇਂ रस पैदा होया। उन्हें दृश्य वेख्या, शाम का टाइम हो गया,
ਆਥਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ। ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਾਰਨ ਨਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਰਸ श्रृंगार रस, श्रृंगार रस तक पहुंच गए ना आप। एक सिलसिला है, कड़ी है श्रृंगार रस तक पहुंचने की। हुण अगे जे आपां गल करिए, अगला है जी अनुभाव, जिन्हों कहंदे कारज। जिहड़ा आपां पहला कीता सी वी भाव, वो कारण है। अनुभाव एक कारज है। हुण कारज की है? रोमांच। इस विच रोमांच, अखां विच चमक सी, वो कारज सी। हुण जे अनुभाव नूं समझिए, विभावां दे फलस्वरूप स्थाई भावां दे जागण नाल नाटकी पात्रां जां काव्यगत व्यक्तियां दियां सरीरक हरकतां जां मानसिक वलवलियां, बोलां ते पोशाकां संबंधी चेष्टावां शुरू हो जांदियां। ते इस नूं अगर दुनियावी पद्धर ते आपां वेखीए, जदों तुसीं कोई भी गाना वेख्या होवेगा, भाई श्रृंगार रस की गल कर लेने, यूथ है, जल्दी समझ आएगा। भाई इस विच की होंदा, आपां गाना वेख रहे हैं, 3 मिनट का गाना होंदा है। 3 मिनट के गाने विच की होंदा कि हीरो हीरोइन दे मगर लग्या होया, हीरोइन दे मगर लग्या होया। हुण ओहनूं जदों वेखदा है, एक एटमोस्फीयर है या तां पिछे दृश्य वर्णन है, उस नाल थोड़ा जिहा माहौल बन रहा है, या फिर ओह उस कुड़ी नूं वेख्या, उहने मैकअप कीता होया ते उस नूं विखाउंदे है। फिर यह कारण होंदा है कि जिहड़ा हीरो है, उहदे मन के अंदर इश्क का भाव है, प्यार है, वह जाग पैंदा है। फिर उस तो बाद कारज होंदे है। कारज किहड़ा होंदा है? इधरों जिहड़ा हीरो है, उन्हें थोड़ी जी एक्टिंग करन लग गया, बाला सत्त मारन लग गया, या कोई होर तरीके नाल अंदरों एवें उन्हें कोई इशारेबाजियां करन लग गया। उधर हीरोइन है, वो थोड़े नखरे जे मार रही है, उन्दियां भी सरीरक हरकतां चालू हो गईयां, इधरों इन्हां दी सरीरक हरकतां चालू हो गया। एक कारज है, एक ही है, कारज है। और फिर सहकारी कारण जिहड़ा संचार पैदा होगा, वो फिर किसी तरीके का भी हो सकता है। जिवें वो कुड़ी चली गई, उहदे मन च पछतावा हो सकता है, बई मैं आ गल कह देनी सी, ओनू चिंता हो सकती है, याद आ उहदी याद आने लग जाएंगे, सुपने आने लग जाएंगे। ये सहकारी कारण है। फिर अखीर जिवें करते करते की होया कि स्थाई भाव है जिहड़ा मन के अंदर जागृत हो गया, पक्का पीड़ा अपने मन के अंदर प्रेम है जो वो जागृत हो गया। इनके पीछे जो पूरा सिस्टम चलिया सी, पे सीधा तो नहीं जागृत होया ना, आप सुते पे एकदम अख खुली हो, अपने मन च भाव जागृत हो गए, नहीं। इन्हां पिछे कारण रहणगे, आपां उस मूर्त नूं वेख्या, उस नाल जुड़े, मन के अंदर जा खेड़ा जा पैदा हो गया, उहदियां जिहड़ियां कारज सी, उहदियां जिहड़ियां क्रियावां सी, उहदे वल आकर्षित होए, और फिर मनां दे विच उपजदा उपजदा प्यार भाव उपज गया। श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार है, बिल्कुल श्रृंगार है, वो इन्हां सब नूं पैदा करता है। भाई तां करके हर बंदा है जो सोहना इसीलिए बनता है कि मैं सोहना दिखा। भाई तो श्रृंगार रस के संदर्भ में अगर आप गल करिए, हुण आपां गल करिए अनुभव की। जिहड़े वो सरीरक हरकतां, मानसिक वलवले, बोलां, पोशाकां, ये जिहड़ियां चेष्टावां ने, सारियां ये सारियां दियां सारियां जिहड़ियां मनोस्थितियां दा ये चित्रण है, जिहड़ा वो स्थाई भावां नूं होर पुष्ट कर देगा। और जिहड़े अनुभव ने, जिहड़े एक तरह के कारज करते हैं, वो 4 तरीके दे है भाई, जिन्हां नूं तुहानूं होर ज्यादा समझ आ जाएगा। वैसे समझ आ ही गया होना। जदों तुसीं ये चीज़ां प्रैक्टिकल तौर पर भी आउंदा ही है, बई कदे ना कदे बंदे नाल एक अद्धी बार, ते उसी चीज़ नूं जे तुसीं टीवी विच देखिया तो उत्थे 2 पात्र ने, वो एवें कर रहे ने, तो उत्थों भी तुसीं कैच कर सकते हो, जिवें मर्जी कर लो। हुण एक गल करिए कायक दी, इस विच की होवेगा भाई? जिहड़ा अनुभव है, अनुभव दे अंदर 4 है। पहला तो है कायक, ठीक है जी। दूजा है आहार्य,
तीजा है वाचक और चौथा है सात्वक। इन्हां सारियां तो ही तुसी जाणो। बस कायक दे अंदर की आवेगा, ਜਿਹੜੀਆਂ काया मन शरीर हुंदा है, काया दा की हुंदा, शरीर हुंदा, शरीरक हरकतां। नायका या नायक जो शरीरक हरकतां करते हैं बई, अखां मटकाउणियां, बुल या किसी तरीके दे भी शरीरक हरकत जो होंदी है, कुछ भी किया बई, कोई इशारा या कुछ भी, वो सब किसी तरीके का भी हो सकता है। और उन्होंने सारे तो आप जाणू है, ज्यादा इहदे विच खलारा पाउण की लोड़ नहीं है। शरीरक हरकतां जो है इस दे विच कायक दे अंदर आ जाएंगी। नायक भी कर सकता है, नायिका भी कर सकती है। उस तो बाद आहार्य, जिहड़ा आहार्य है वो पहरावे तो संबंधित है। हुण आपां ये चीज देखी भी होगी, जो बंदा नवा नवा जो जवान होंदा है तो उहनूं तैयार होने का बड़ा शौक होंदा है, वो फिर तैयार हो जाता नित नवे। माँ प्यो दे भी अगला कही रखता है, मैनूं हुण मेरे सूटां की कमी है, मैनूं सूट लिया दो, ये लिया दो, वो लिया दो, रोज तैयार होकर जाना। और बाद च की होंदा है कि जो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, मेरे को जावे चिट्टी दाढ़ी आ गई, फिर देखिया बई पग जावे मर्जी लपेटी और चलो जी तैयार बर तैयार है। उस अवस्था की गल कर रहे हैं, सिर्फ समझण लई। वो की है, आहार है जिहड़ा वो पहरावे तो संबंधित है, वो पहरावा पाउंदा बई इस तरीके का पहरावा पाना, रोज तैयार होना, बढ़िया पेंट शर्ट पा के गेड़ी मारनी, इधर उधर जाना, ये वो की है, ये जिहड़ी चीज है आहार है पहरावे तो संबंधित, उनका पहरावा है जिहड़ा वो इस तरीके का होगा कि खिंच पैदा करेगा। तीजा है वाचक। वाचक माने वाचन करना, वाचन माने बोलना, बोलना पई। कई बार बोल ही होंगे है, जैसे कई बार अगला हस के बोल पैंदा, कोई मिठा बोल अपन थोड़ा ठीक है, थोड़ा चंगा पॉजिटिव फील होंगे, और कई बार अगला गुस्सा होकर बोलता की है, तो उस नाल बई ओ जी ओ जा ही हो जाता। जो क्रोध रस की गल आऊगी तो उदों गुस्से वाली गल कर लांगे बई। इत्थे हुण थोड़ा प्रेम वाला फलसफा चल रहा है, सिर्फ समझाने लई, ठीक है। तो उस विच की है, बोल भी ये होणगे मिठे मिठे बोल, बड़े मतलब आपां नूं प्यारे प्यारे लगणगे, और जो वीर रस होणगे उत्साह भरे बोल होणगे, वो उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदल जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं समझने लई, ताकि आपां नूं पता लग जाए। वो जो बोल होणगे, ये बोल होणगे जिहड़े वो भी खिच पैदा कर रहे हैं। हुण अगे लास्ट है सात्वक। जिहड़ा सात्वक है मन नाल संबंधित है, किस नाल संबंधित है, मन नाल संबंधित। फिर मन के अंदर वो कुलकुली जी और वो सब कुछ जिहड़ियां है, वो ज्यादा मनु दसण की लोड़ नहीं है, तुहानूं पता है। ये सारे की है, कारज है भाई, एक कारज होणगे आ, एक कारण नहीं है। कारण तो पहला हो गए, कारण तो सिर्फ वो है जब चीज आप वेखी और वेखते पानी, फिर आपां नूं लग गया भाई हुण कल तो तैयार होके जाना है डेली, भला कुछ ही हो जाए, ठीक है। हुण कारण तो यह, कारण तो बाद अगली जिहड़ी छेड़ आपां नूं पै गई, वो आ पै गई भाई। हुण कायक दी, कायक काया तो संबंधित आहार है, आहारण तो संबंधित, पान तो संबंधित, वाचक बोलना तो संबंधित, बोलना तो संबंधित, और सात्विक मन तो संबंधित। भाई मन दे विच बार बार बंदा ट्राई करता है, बोलता है भाई अज ऐ बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाने दी मत्था पच्ची बिना काम दो जिहड़ा है वो सिस्टम। हुण अपने आ दो चीजां जदों हो गई, फिर अगला आ गया जी विभचारी। विभचारी या संचारी भाव। हुण पहला स्टैप पास करके दूजा हो गया, उस तो अगला जे गल करिए संचारी भाव की, रस प्रक्रिया की जिहड़ी तीजी सामग्री है वो संचारी भाव है। संचारी भावां नूं भारत दे सूत्र विच विभचारी भी कहा है, संचारी नूं विभचारी भी कहा है। विभचारी या संचारी भाव संचारशील अपे अटकवे मनोविकार ते चित्त वृत्तियां। बस इनू अगर कहना होवे तां मनोविकार ते चित्त वृत्तियां, बस इन्ना ही कह देना भैया बहुत होगा। बस इन्नी गल इस दी गल। होर इस दी जगह सहकारी कारण, जे तुसी अपने दिमाग च ध्यान रखना है, जे अपने दिमाग च ध्यान रखना, तो आपां शोर तो शोर चीज ध्यान रखिए, जिस नाल कि आपां बहुत वड्डी स्टोरियां मैं सुणातियां तुहानूं, वो सारियां तुहानूं याद रह जाणगियां, पर जिथों आपां क्लिक करना है, जिथों आपां स्टार्ट करना है, वो चीज आपां नूं ध्यान होनी चाहिए है। आपां नूं इत्थे आ चीज पता होना चाहिए भी आ कारण है विभाव की है, एक कारण है अनुभाव की है,
अनुभाव भाई आ चीज हैगी है, अनुभाव कारज है। कारज दे विच किहड़े किहड़े कारज है? ये 4 कारज है। ये जिहड़ी बेस लाइन है ये नहीं आपां भुल्लनी। अगर अपने ध्यान है अगे पीछे जिन्नी भी कहानी सुनाई है आप तुहाडे सामने एवें आ जाएगी मिनट च। और फिर उस तो बाद संचारी भाव आ गया। लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने तो पहला मैं आ गल कहांगा कि आपां नूं जिहड़ियां मनोविकार ते चित्त बिरतियां ने, जिहड़ियां मनोविकार ते चित्त दीयां जिहड़ियां बिरतियां ने, मनोविकार ते चित्त बिरतियां या सहकारी कारण जिहड़े साइड वाले कारण हैगे वो है वो संचारी भाव है, वो है जो संचारी भाव है। हुण मन दे ओह उडारू ते थोड़ चिरे वलवले ने जेड़े किसी विशेष रस दे अनुभव करन दी प्रक्रिया विच सहायक होंदे ने। पल पल बदलदे, पल पल मना दे अंदर विचार आंदा है। इस पड़ाव तो थोड़ा अगे चल गए, इस पड़ाव तो पल पल दे विच मना दे विचार आ गए। और उस टाइम पल पल विचार आंदा, मैं सवेरे आ गल कहूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं एवें करूंगा, मैं एवें करूंगा, आ कहूंगा। वो सारियां गल्लां ने जो वो जिहड़े सहकारी कारण है, सहकारी कारण वो इन्हां विच संचारी भाव दे अंदर शामिल होणगे। साहित्यकार इन्हां छिण जीवी मनोभावां दा इस तरह वर्णन करता है कि इस तो रस ते अनुभव करन विच सहायता होती है। रस है जो पैदा हो जाता है, इसलिए इन्हां नूं आम लोक बोली विच सहकारी कारण कहंदे ने। भारतीय रस सिद्धांत विच संचारी भाव 33 हैं। 33 संचारी भाव है भाई। और वो किहड़े किहड़े मैं बोलते ने, बस एक बार पढ़ लियो, ज्यादा रटन की लोड़ नहीं है ताकि ध्यान च रहे। निर्वेद, ग्लानी, शंका, असहनशीलता, मद, सम, आलस, दीनता, चिंता। संचारी भाव पैदा हो गया, चिंता होगी। मोह, एक मोह जा जाग पैंदा भाई। इस तो अगे जो गल करिए, जी स्टोरी अपनी चल रही उस तो अगे गल करिए तो मोह जा पैदा होने लग जाता है। स्मृति, यादा भाई। उन्माद, आवेग, जड़ता, उगता, विबोध, सुपन, सुपने लेना। मिर्गी, गर्व, मरण, निंद्रा, उत्सुकता, नींद ही बड़ी आती है भाई। उत्सुकता होना, डर, डरदा भी है बंदा। लज्जा, हरस, विषाद, चंचलता, वितरक, लुको, सोच, कांबा, तृति। ये वो संचारी भाव ने जिहड़े संचारित होंदे ने। कई बार कुछ कहने लगता है, डर जाता है अगला, कांबा छिड़ जाता है, व्याधि पैदा हो जाती है, सोच है पैदा हो जाती है, मोह जिहड़ा है वो पैदा होता है। ये सारे की है संचारी भाव ने, सहकारी कारण ने। मैन कारण नहीं है। मैन कारण ते वो है दृश्य वगैरह देखे या नायक या नायिका, ये जिहड़े है वो मैन कारण है। ये तो सहकारी कारण है। उस तो बाद उस तो अगले स्टेप च आए, ये पैदा ही नहीं होनी सी जे वो ना होंदे तां। इन्हां दा रोल ही साइड वाला है। हुण आपां गल करिए रस दे भेद पई। रस दे जिहड़े भेद है वो 9 भेद है, जिन्हां तो अपने 12वीं क्लास के अंदर भी दे रखिया भी, किताब के अंदर अपनी बोर्ड की किताब अंदर दिता होया। क्योंकि स्थाई भाव रस की गल करिए, जो सिंगार रस है, आस रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ये 9 रस है। श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो प्यार है। हास रस का हासा, करुण रस का करुणा, करुणा किंदे नाल पैदा होगी? शोक, शोक है उनका स्थाई भाव। रौद्र, रौद्र उनका है गुस्सा, क्रोध। वीर रस, वीर रस उत्साह पैदा होता है भाई, चाह पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है लड़न लई भी असीं कुछ कर जाएंगे, वो वीर रस है। और रौद्र रस गुस्सा, बहुत गुस्सा, आ चीज है। भयानक रस का जो स्थाई भाव है वो भय ते डर है। कोई भयानक चीज, भय ते डर के अपने अंदर भयानक रस पैदा हो गया। कचयान या सूग आन लग जाए आपां नूं, जुगू पसादी जिन्हों कहते हैं भाई, कचयान आन लग जाए, सूग आन लग जाए, उदों की होगा? विभत्स रस पैदा होगा। हैरानी होगी, विस्मय होगी, विस्मा, ताकि होया अद्भुत रस, अद्भुत।
हैरानी कर। जे वैराग आ गया, निर्वैध हो गए आप, तो शांत रस उपजदा है। केड़ा रस उपजदा है? शांत रस उपजदा है। हुण आपां पहले रस की गल करते हैं। एक नंबर श्रृंगार रस भाई, ये तुहानूं मैं सारियां दसती है बई, कोई भी आ जाए आपां बस वल लेना है परसन, जान नहीं देना आपां। और ये सब तुहाडे मन के अंदर पैदा होंदे, बस जो अपने मन अंदर पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बई, उसी चीज को बस आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर चीज कर रहे हैं, परंतु अपने ये चीज व्यवहारिक आप सिद्धांतक नाल जोड़िया ही नहीं। जिन्नी देर तक जो तुसी व्यवहार कर रहे हो, जो तुसी फील कर रहे हो, सिद्धांतकता नाल नहीं जोड़ोगे, उन्नी तक तेरा तुहाडा जिहड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान वो जिहड़ा है वो पावरफुल नहीं बनेगा। अगर अपने ज्ञान को पावरफुल बनाना है तो सिद्धांतक को व्यवहारिकता के अंदर और व्यवहारिकता को सिद्धांतकता के अंदर लिजाण की अगर क्षमता पैदा होगी, तो सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये लगातार मेरी कोशिश ही रही है कि आप पैदा किया जाए बच्चों अंदर श्रृंगार रस, रसां दा राजा भाई, रसां दा राजा। कई विद्वान तो यह मनते हैं भाई असल में इको एक रस है श्रृंगार रस, उनके अंदर ही सारे रस है भाई, उनके अंदर सारे आ गए। परंतु कई विद्वानों की राय है, सब दी नहीं है। 9 रस है, इसी कारण तो 9 रस लिखाए है ना, वरना एक ही लिखा देंगे। वो कहते बाकी इस जजब हो गए। भोजराज ने तो इतों तक कहता जे कभी श्रृंगार रसी होगा तो उसकी रचना नाल सब कुछ श्रृंगारिया जाएगा, नहीं तो सारा जहान ही रसहीन हो जाएगा। ठीक है जी, श्रृंगार रस है जो प्रधान रस है। सब तो पहले इसकी गल करांगे। 9 रस है, परंतु एक दुक्का या कई विद्वानों ने गल कही है कि आ जिहड़ा इहदे विच ही सारे रस शामिल है, परंतु रस 9 है, ताई तो आप 9 पढ़ रहे हैं भाई। इहदियां 2 कंडीशन हो सकती है भाई श्रृंगार रस दियां, एक संजोग दी, दूजी विजोग दी भाई। एक संजोग ते दूजा विजोग। हुण की है संजोग वाले जिहड़े है श्रृंगार रस का एक एग्जाम्पल मैं देना कविता विचों जो पेपर दे विच आना है, फिर उस तो बाद एग्जाम्पल मैं वो देवांगा जिहड़ा टीवियां चाहते और जिन्हां तो तुसीं जाणोगे। नहीं अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कण चंन सूरज टुक टुक नेड़े, लसे नहीं आउंदा मत्था तारियां वांगू, आया नहीं खोरे अंबर घुम घुम केड़े, चुम्मो नहीं आंदा हथ चंबे दियां कलियां, धोवो नहीं आंदे पैर मक्खण दे पेड़े, रखो नहीं इहनूं चुक चुक चश्मा उत्ते, करो नहीं इहनूं कुट कुट जिंद दे नेड़े। या केड़ा है भाई? श्रृंगार रस है, क्योंकि इस विच वर्णन करता अगले ने भाई सूरज भाई अज आया साडे कोई वेड़े आया है, मत्था उनदा तारियां वांग चमक रहा है। ठीक है जी, इहदे हथ चुमो, पैर मक्खण दे पेड़े पेड़े जाप रहे हैं, बड़ा ही सोहना मनु जाप रहा है। तो यह की है? इहदे विच जिहड़ा भाव पैदा होया है, स्थाई भाव जिहड़ा पैदा होया है, वो पैदा होया है संजोग दा, क्योंकि घरे आ गया भाई, मिलन हो गया, वसल वसल दियां घड़ियां आ गई ने, उन्होंने वेख लिया। तो यह की है? श्रृंगार रस तो संबंधित है, क्योंकि अंदर प्यार जाग रहा है भाई, मोह जाग रहा है, प्यार जाग रहा है। हुण विजोग दा ले लेने हैं। विजोग बिरहा। देखो बिरहा, क्योंकि इश्क दियां 2 कंडीशन, या तो वसल है या बिरहा है भाई। ठीक है, या तो मिलन होगा या वियोग होगा। हुण जिहड़ा बिरहा है, इस दे विच तड़प है उस प्यार दी, उस दी मिलन दी। इस विच शोक नहीं है, शोक नहीं हो, मरिया नहीं कोई, शोक नहीं है। इस विच वियोग है, बिरहा है। इस चीज को खास ध्यान रखिए। जिवें सोहनी कूकदी बेलिया बेलिया होए, दस कौन दर्दी इत्थे हन तेरे, एक साख आग तेरा नाल मेरे, इत्थे होर नहीं साख सहन तेरे, पिछा दूर रहा तेरा सजना होए, हुण कोल नहीं भाई भैन तेरे, फिर से कंडिया ते डावां डोल भोंदा, कोई ना सुन सी सुंझ वैण मेरी, वैण तेरे। हुण वियोग दे विच
आ गल कह रही है, बिरहा दे विच गल कह रही है कि सोहनी है जिहड़ी ओ सोहनी महिवाल दे अंदर सोहनी है जिहड़ी ओ कूकदी है बेलिया, दस तेरा कौन दर्दी है, तेरा कौन दर्दी है, तेरे भरा भैन दूर है, तेरे कौन सज्जन है, और कंडिया विच एवें डावाडोल पाउंदा फिरेगा, जे मन्नू मेरे बारे मेरा ख्याल नहीं रखेगा, नहीं सुनेगा। एक ही एक बिरहा है, वो बिरहा हटा रही है, उन्होंने आस है कि मेरा माही है जो आवेगा। हुण उत्थे आ गया, इत्थे उस तो दूर है, परंतु फिर भी मन के अंदर तो प्यार ही है ना। बिरहा है पर मन के अंदर तो प्यार है। जो वसल की गल आ जाती है उदों वसलों को मानते हैं, प्यार को हटाता है, उदों भी प्यार है, परंतु वो दूर चला गया, आप बिरहा भोग रहे हैं, पर प्यार है, पर प्यार है, प्यार टूटिया नहीं है। हुण उस तो बाद दुनियावी उदाहरण देख लीए, तुसीं कोई भी टीवी चला के देख लो, गाने उत्ते जिन्ने भी चकमे गाने आते हैं, जिन्ने भी चकमे गाने आते हैं, बई एक हीरो है वो हीरोइन के मगर लग्या हुआ है, तो वो जेड़े गाने गा रहे हैं श्रृंगार रस तो संबंधित है, जिवें कि प्लाजो हो गया, प्लाजो तेरा गाना ये वो एवें, या फिर कोका कोका लुट पुट लेंदा कोका, उहदे विच की कीता श्रृंगार रस का वर्णन किया। उस जिहड़ी हीरोइन है, जिहड़ी नारी है, उनका नक्सक वर्णन किया होया। नक्सक वर्णन अगर किसी गाने च नहीं किया होया तो उसकी किसी एक चीज का वर्णन किया होया पई, ते उस दी उनके मन दे विच खिच पैदा हुई है उन्होंने वेख के, ते उसका वो वर्णन कर रहे हैं, और मन दे विच स्थाई भाव है, वो प्यार पैदा हो रहा है। हुण तुसीं इस नजरिए नाल जदों गाने नूं वेखोगे, हुण कवि जदों गाना लिखदा है तो उसके मन च पहला चीज होंदी है भाई इस दे अंदर मैं जिहड़ा वो गाना वेख रहा है शख्स टीवी के सामने, की मैं उनके अंदर आ चीज पैदा करती है, कि वो इन्हां पात्रां राही अपने आप नूं तां नहीं वेख रहा, वो सुधारीकरण हो जाता है जो वेखण वाला अपने आप नूं वेखदा है, उत्थों कोई आइडिया लैंदा है और अपने ही मन च खुश होंदा रहिंदा है, उन्होंने बड़ा चंगा लगता है ये गाना सुन के। वो बार बार कई तो बार बार एक ही गाने 50-50 बार सुन लेंगे, कमाल है भाई, इन्ना मतलब अक जाता बंदा एक दो बार सी, परंतु अवस्था होंगी है जो 40+ होंगे तो यह कुछ नहीं होगा, फिर कीर्तन सुनने की आजूगी गल, उत्थे भी की है देखो, कीर्तन सुनोगे उत्थे भी नज़ारे है भाई, सांतरस पैदा होगा, सांतरस वाले टाइम उनकी गल कर लांगे। हुण आप प्रेम रस की गल कर रहे थे, तो गाणियां विच अधिकतर जिहड़े चकमे गाने हैं कोई भी तुसीं कर लो भाई, तो उस विच की है श्रृंगार रस पैदा हो रहा है, श्रृंगार रस पैदा हो रहा है। कई गाणियां दे नाम मैं तुहानूं दसदे है, ते होर बथेरे गाने हैं भाई, ते उस नाल श्रृंगार रस पैदा होंदा है, ये श्रृंगार रस सी। हुण है हास रस भाई, अगला है हास रस। हास रस का जिहड़ा स्थाई भाव है वो है हासा। श्रृंगार रस का जिहड़ा स्थाई भाव सीगा वो सी प्यार, हास रस का है हासा भाई। बस सिंपल जी गल है, किसी चीज नूं वेखो जे मन दे विच हसी आ गई, आपां नूं हास रस पैदा हो गया। हासे तो भाव हास रस पैदा होंदा, स्थाई भाव हासा है। साहित्य जां नाटक दे ओह रूप जिन्हां पढ़ के सुन के वेख के मल्लो मल्ली ही हासा आ जाए, वो रचना हास रसी होंदी है। कवि ते कलाकारां दा हासा उसारू होंदा है। मनुखी जिंदगी विच कई अनमोल गल्लां, अनमोल घटनावां, अणमेल हरकतां, अणमेल घटनावां ते कई होर अणजोड़ घटनावां वापरदियां रहंदियां ने। इन्हां नूं इकट्ठा करके इहो जिहा माहौल सिरज के शब्दां दी सहयोग वरतों करके पेश करन नाल ही कलाकार नूं खुशियां नाल भरपूर करन दी कोशिश करदा है। वो पेशकारी करता, जिवें तुसीं कई हासरस नाटक देखे होने आ भाई, जिवें कपिल शर्मा वाला शो आंदा है या उस विच वो हासा उपजाउंदा है भाई। अपने बहुत पंजाबी विच कई कॉमेडियन है, जिवें भगवंत मान है, हुण तां मुख मंत्री बन गया, उनका भी मखौलिया सीगा भाई, मखौल करदा सीगा, मशकरा सीगा ते कलाकार सीगा, उत्थे तक पहुंच गया। ते उत्थों अपना की आप चीज नूं वेखदे आपां नूं हसी आ जांदी है, और कई बार घटना ही वापर जाती है, जिवें कोई पैर फिसल के गिर गया, एक अचनचेत ही अपने मन च हसी आ जाऊगा, आ की हो गया, एवें गिर गया। और कई बार आप सीरियस हो जाते हैं, वो देखण ते भाई उन्होंने किन्ना
नुकसान होया, किन्ना क नुकसान हो जाए। खाले तो जंप मारिया गया, खाले च गिर गया तो अपन हासा आ जाता है, वो खाले च निकल के बाहर आ गया तो उस कोई सीरियस वाली गल नहीं रही। तो ये अणमेल गल्लां, अणमेल घटनावां, हरकतां है जिहड़ियां, उस कारण भी हासा उपज जाता है। तो जो टीवी शो देखते हो तो उस तो जदों हुण तुसीं पता की करना है, कोई भी गाना सुनते हो तो तुसीं वेखणे धीरे धीरे मेरे अंदर देखो किवें भावना पैदा हो रही है, अंदर किवें भावना पैदा हो रही है। अपने भावां नूं मारना नहीं है, नहीं मारना, क्योंकि मनुखी शरीर है। जिवें अंदर हासे वाली गल आ गई तो हसन लग गया, रोण वाली गल आती है बंदे रोण लग जाते हैं, जोश वाली गल आती है जोश आ जाता है, किसी श्रृंगार रस की गल आती है तो मन च प्रेम भाव पैदा होता है। हुण ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा प्रति भी प्रेम हो सकता है, उसका परमात्मा प्रति भी प्रेम हो सकता है। जरूरी नहीं कि इश्क मजाजी ही होवे, हकीकी भी हो सकता है। फिर उस तो गाह जाके अगे उहदे च सांतरस पैदा हो जाता है। वो गाह अगे आपां गल्लां करांगे उस बारे। हुण इत्थे की है, उंज हासा कई तरह का हो सकता है। एक हासा जो साडा मन परचावे, एक हासा वो जो सानू तनाव तो मुक्त करे, एक हासा जिस नाल साडा दिल दुखी होवे, इह हासा भी हो सकता है। एक हासा जो सानू शर्मिंदा करे, खचरी जी असी शर्मिंदा कर रही है प्रोफेस। एक हासा वो भी होंदा है जो बुराइयां दे उत्ते व्यंग किया जाता है, मखौलिया हासा उपजदा है। किसी भी तरीके का हासा हो सकता है। मुकदी गल आ है, हासा 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 तुसी पढ़ो और पढ़ के अगर तुहानू हासरस पैदा हो जाए तो हासा आ गया। पहली बार पढ़ोगे उन्होंने समझना है, दूजी बार पढ़ लेना फिर समझना नहीं है, फिर नजारे लेने हैं, स्वाद लेने हैं। केड़ा स्वाद आ रहा है देख के, केड़ा स्वाद आ रहा है, केड़ा स्थाई भाव जागृत होया है, केड़ा रस पैदा होया है, फिर की कहते हैं कि तुहानू पता लग जाएगा। तुसीं हुण इहनूं समझना नहीं, सिर्फ नजारे लेने हैं जो मैं बोल रहे हैं, बस उनके नजारे लेने हैं। मैडम की आखां तेनू किवें आखां, अज आखण दी पै गई लोड़ हीरे, फस्ट एयर दी थां तू रेड़ कीता, साडा हिलिया है जोड़ जोड़ हीरे। मेरा जे तू खेड़िया बाज नहीं रह सकदी, मज्जा चारियां दा मुल मोड़ हीरे, मेरा टीए ते डीए दा कर लेखा, मैं मंगदा नहीं लख करोड़ हीरे। भाई मन तो भैया तेरे पीछे जेड़े गेड़े मारे है ना, मन तो टीए डीए दे दे भाई, साडा तो बड़ा खर्चा हो गया, गल फिर भी ना बनी। हीरा होर ने जंग च बहुत हीरा, ऐपर रांझियां दी सोल्टेज हीरे। इत्थे चलदी बड़ी फ्लर्टेशन सच्चे आशका दी नहीं हो एज हीरे, हिंदू कोड विरासत दा बिल पढ़ ले, हुण होर ते होर दहेज हीरे, मेरी मन ले रल के कम करिए, लिखिए हिस्टरी दा नवां पेज हीरे। हुण इस चों हासा पैदा हो गया भाई, किस तरीके नाल जिहड़ा साहित्यकार है उन्हें लिखे है कि हुण वो की कहंदा है कि जिहड़े उहदे पीछे कहंदा मैं बई तेरे पीछे जिहड़े गेड़े मारे उहदा मैनूं मुल मुड़ दे, मेरा तां हिसाब कर दे, बड़ा मेरा तो इन्ना खर्चा पानी हो गया। तो इस नाल की है कि एक हसी जी उपजदी है। और जरूर जो उन्हें वो सुनिया होना तो वह भी हसी होनी है, भाई अपने तो खर्चा पानी मंग रहे दोबारा, हासा जा उपजदा है। एक होर पढ़ते हैं भाई, घरवाली अपने घरवाले नूं कहंदी है, गिदड़ा तो वध सां मैं डरपोक कनेरा। घरवाला कहंदा है, घरवाला कहंदा गिदड़ा तो वध सां मैं डरपोक कनेरा, वोटी रो रो आखदी क्यों मर गया शेरा, हड्डियां दी एक मुठ सा तोला मासा, ना जद सुनिया शेर दा मैनू आ गया हासा। कहना मैं तो इन्ना डरपोक सी, मेरी घरवाली कहती बब्बर शेरा उठ जा ओए, ते मनु हासा हो गया, मैं तो गिद्दड़ तो भी भैया डरपोक है, मनु शेर गई जाती। एक हासा पैदा हो जाता है, ते हासा पैदा होने कारण हास रस है, वो स्थाई भाव हासा पैदा होया और रस पैदा होया हास रस। ये हुण तुसीं की करना, अगे भी आपां रस करांगे, जिहड़े शेष बच गए वो कल। एक गल तुसीं ध्यान रखनी है, हुण जदों भी तुसीं कोई भी भला तुसीं गाना सुनो, भला तुसीं कीर्तन सुनो, भला तुसीं साहित्य पढ़ो, उत्थों आपां नूं पता होना चाहिए भाई इहदे च किहड़ा रस पैदा हो रहा है, की आपां महसूस कर सकते।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਉਪਜੇਗਾ ਹੀ। ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚਕਮੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਜੋ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਕੈਂਠੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਉੱਤੇ, ਝੁਮਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਐਕਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ, ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ